सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नमस्कार, गुरु जी की संगत के चरणों में भी नमस्कार। इससे पहले आज विचार शुरू की जाए, आओ मिलकर के गुरु जी से आज्ञा ले लें मूल मंत्र और गुरु मंत्र के साथ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जितनी बार शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। ये सत्संग की घड़ियां बख्शने का शुक्राना। मुझ नीरू पापी को, जो मैं मूर्खों का दास अपने आप को बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को जो मुझे गुरु जी ने सिखाया, जो मुझे गुरु जी ने बताया। संगत जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी कि मैं कुछ गलत बोल जाऊं, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसे सत्संग महाराज ने दिया मेरे को, और महाराज की वॉइस आती है जैसे कि गुण करना है, तो बस वही है कि महाराज ने अपने श्री चरणों में लिया। सत्संग सुनाते हैं जब, तो गुरुजी बोलते हैं कि स्टार्टिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आज श्री गुरु जी के श्री चरणों में मत्था टेक के और महाराज की कृपा से जो है मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो जर्नी है, ये मुझे पता नहीं कि महाराज ने कब से मेरा हाथ थामा है। युग युगांतर से महाराज हमारे साथ हैं, लेकिन जब महाराज की इच्छा होती है तभी हमें पता चलता है, तभी गुरु जी सामने आते हैं और हमें अपने चरणों में लेते हैं। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम गुरु जी महाराज के पास खुद चले जाएं। 2021 1 अगस्त को महाराज ने मेरे बाबा जी के बर्थडे वाले दिन अपने श्री चरणों में लिया था, लेकिन उससे पहले कुछ इंडिकेशंस आए थे। तो वो जो इंडिकेशंस थे वो मैं थोड़ा सा जरूर गुरु जी की आज्ञा से बताना चाहूंगी। पहला इंडिकेशन 2003 में आया था, तब मेरी मैरिज हुई थी और मेरे अंकल जो थे वो राधा स्वामी थे कट्टर, और मैं जो है जब मैरिज हुई तो मैं ये सोचती थी कि मैं मतलब कि क्या करूं, क्या नाम जपूं, और मैं अपने अंकल को बोलती थी, तो मेरे अंकल बोलते थे कि तू बस राधा स्वामी बोला कर और नाम जपा कर, ठीक है। 2003 को जब अमृतवेले में बैठती थी तो मैं मत्था टेकती थी, सारे जो भी यूनिवर्सल के भगवान है सारे, और राधा स्वामी जपने बैठ जाती थी, लेकिन मुझे कभी भी बाबा जी दिखाई नहीं। जब भी बैठती थी और नाम जपने, तो इंटरनली सबसे पहले ओम दिखाई देता था बहुत बड़ा, और एक बहुत यंग फेस मुझे दिखता था क्लियरली, और मैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी संगत, वो बहुत दिखता था। और ये 20 इयर्स तक जो है चला कि मुझे बाबा जी नहीं दिखते थे, लेकिन सबसे पहले ओम दिखता था, फिर उसके बाद फिर दिखता था बहुत लंबे टॉल और गले में रुद्राक्ष की माला, और मुझे देख के मुस्कुरा रहे। वो पूरा मेरा जाप में चलता था। और मैं मॉर्निंग में जब पाठ से उठती थी 5:30, तो मैं बहुत अपने बाबा जी को बोलती थी कि सब कुछ दुनिया जान का दिखा देते हो, लेकिन आप नहीं आते। और मुझे नहीं पता था उस जाप का मतलब, उस जो मुझे दिखाई देते हैं। उसके बाद वो मेरा पहला इंडिकेशन था, गुरुजी ने पहला इंडिकेशन दिया था। दूसरा इंडिकेशन 2007 में, मेरा बेटा 1 साल का कंप्लीट हुआ था 15 मार्च को 2007 को, और मैं उसको लेके पार्क में गई थी। पार्क में उसको फुटबॉल खिला रही थी, तो इतने में मैंने क्या देखा कि एक बहुत लंबे और बिल्कुल मतलब सॉरी गुरुजी, बिल्कुल बाल नहीं थे उनके सर पे, और बड़ा लंबा सा काला सा उन्होंने एक चोला पहना हुआ था, और मेरे बेटे को लगातार देखे जा रहे थे और उसको प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। और मैं डर गई कि आजकल बच्चे उठाने वाले बड़े चले हुए हैं,
तो कहीं ये तो वो नहीं है। और मैं अपने बेटे को उठाया और भागती हुई अपने घर आ गई। मेरा टॉप फ्लोर पे घर था। उसके बाद मैंने जाके नीचे देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। लेकिन अगले दिन सेम टाइम पे मुझे फिर वो दिखाई दिए, और नेक्स्ट डे सेम टाइम पे मुझे फिर वो दिखाई दिए। 15, 16, 17 मार्च में ये गुरुजी महाराज दिखाई दिए। ये जब गुरुजी महाराज दिखाई दिए थे, तो मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं। जब गुरुजी ने अपने श्री चरणों में मुझे लिया, उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे मैं तेरे पास आया था और तू मुझे देख के डर के भाग जाती थी, और कैसे जो है जब अमृत वेले में बैठती थी तो कैसे मैं तुझे दिखता था, तो वो चीजें उन्होंने मुझे आफ्टर 21 के बाद दिखाई, समझाई। और तब मुझे पता चला कि हाँ, महाराज 2003 से गुरु जी ने अपने साथ अपने श्री चरणों में जोड़ा हुआ है, और वो इंडिकेशंस थे। उसके बाद 2015 ये एक उसके बाद 2007 में जो है हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गए। 10 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज बाद हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए। उसके बाद लाइफ चलती रही जर्नी। 2015 में 2015 में मैं गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन करती थी कि मेरा ऑफिस दिल्ली हो गया था, और छोटी दिवाली की बात थी, और बहुत जल्दी जल्दी काम के चक्कर में भी 7:30 8 o'clock हो गया था, और मेरे को घर पहुंचना था। ना कुछ मेट्रो का मुझे समझ नहीं आ रहा था, और कैब मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैं बैठी वहां, कैब की एक लास्ट जो मुझे 7:30 पे कैब मिली, और उसमें 2 ड्रिंकर थे, और जो ड्राइवर था वो भी ड्रिंक कर के बैठा हुआ था। और पर हिम्मत करी और बाबा जी का नाम लिया और बैठ गई। नेक्स्ट स्टॉप जैसे ही आया, वहां पर एक संगत बैठी। वो गुरुजी की संगत थे, मुझे नहीं पता था, और वो मुझे बैठी तो मेरे को जान में जाना है कि चलो कोई तो आया। तो वो बैठते बैठते मुझे बोलती हैं कि आप अकेले इतनी हिम्मत करके बैठ गए। मैं कहा वो बाबा जी है ना साथ में। तो उन्होंने कहा अच्छा, कौन से बाबा जी? मैंने कहा छतरपुर वाले। कहते हाँ हाँ गुरु जी, छतरपुर वाले, हाँ जी हाँ जी। वो इतना मीठा बोल रही थी कि मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि पता नहीं ये शायद बाबा जी को गुरु जी बोलती होंगी। तो मैं कहा हाँ हाँ वही वही, मैं उनका जाप कर रही हूँ। तो कहते क्या जाप कर रहे हो? मैं कहा जो बाबा जी का जाप होता है। कहते क्या? मैं कहा राधा स्वामी। कहते नहीं नहीं, आपको मैं एक मंत्र बताती हूँ, आप वो बोलो। मैंने अगले 3 स्टॉप के बाद उतरना है और आपको गुड़गांव जाना है, तो आप वो मंत्र जाप करो। अब उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे वो मंत्र जाप कराने की। ओम नमः शिवाय के बाद मैं रुक जाती थी। फिर उन्होंने कहा फटाफट कागज निकालो। मैंने कागज निकाला। उनका स्टॉप आने में कुछ ही टाइम था। उन्होंने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, वो पेपर पे लिखा, अपना नंबर लिखा, और वो जो है कागज मेरी मुट्ठी में बांध दिया कि आप जिस भी बाबा जी को मानते हो उसको आप मानो, उसको मना नहीं है, लेकिन ये कागज आप मुट्ठी अपने घर जाके खोलना, और अपने घर जाके जहां पर आपको भाव आए वहां रख देना। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं अकेली थी और मेरा फोन भी ऑलमोस्ट स्विच ऑफ था। तो मैंने कहा ठीक है। वो उतर गई संगत, और उन्होंने उतरते उतरते ही बोला कि आप चाहे गुरु जी की संगत नहीं हो, लेकिन मेरे को मैं अपने गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको सही सलामत आपके घर छोड़ के आएंगे, तो आप मुझे नेक्स्ट डे फोन कर दो। मुझे ऐसे भी उन्होंने बोला। अब जैसे ही वो आगे निकले, आगे निकलते ही एकदम उन तीनों में पता नहीं क्या हुआ कि जो ड्राइवर था उसने जो मेरे साथ बैठा हुआ था जिसने ड्रिंक करी थी उसको धक्के देके बाहर निकाल दिया कैब खोल के, और अगले स्टॉप पे उसने दूसरे को भी धक्का देके बाहर निकाल दिया। और वो मुझे बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। उसने सीधा जो है पूरा सीधा जो है चलाता गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसने मुझे एक को चौक छोड़ना था, बट मेरा घर काबल सड़क की तरफ से था, सेक्टर 23 में। तो वो मुझे काबल सड़क की तरफ से लेके आया और मेरे घर के नीचे उसने रोका। उसने मेरे से पेमेंट जो मांगी थी वो भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि कितना देना है तो उन्होंने बोला ओनली 30-40 रुपीज। मैं शॉक्ड थी, पर मैंने उसको दे दिया। मुट्ठी में मेरे कागज था, और एकदम जैसे ही मुड़ी तो उसने मुझे रोका। कहता कि आपसे कुछ पूछना है? मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो कहते कि हाँ, वो जब वो जो मैडम उतरी थी तो उसके बाद आपके पास कौन बैठा था अभी? मैंने कहा मेरे पास तो कोई भी नहीं था। तो कहते नहीं नहीं नहीं, किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी थी बड़ी स्ट्रांगली, और उसी ने मुझे बोला कि इन दोनों को मार के बाहर हो।
तो मैंने कहा पर मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं समझी कि गुरुजी साथ थे, और वो संगत इतनी स्ट्रांगली जो बोल के गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी भी। तो मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी है। कहता हो ही नहीं सकता, मैं तो जिंदगी में कभी ड्रिंक ही नहीं करूंगा। उसके ये वर्ड्स थे। मैं आ गई अपने घर आई, हाथ में मेरे कागज था। मैंने बाबा जी को पूछा, बाबा जी कागज है कहाँ रखना है? तो बाबा जी ने कहा मूर्ति के नीचे रख, और मैंने साईं बाबा मूर्ति के नीचे रख। उसके बाद 2015 के बाद 2016, 17, 18 ये 3 साल मुझे याद नहीं है कि मैंने इन 3 सालों में गुरुजी से रिलेटेड क्या किया, और वो मुझे याद दिलाया महाराज ने 2022 मेड में। उसके बाद तीसरा जो इंडिकेशन था महाराज का वो 2016 में था। 2016 मेरी मदर इन लॉ और जो दिल्ली में ही रहते हैं, हम लोग उनसे मिलने गए। उस टाइम पे मेरे ऑफिस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप, 2 गुरु जी के स्वरूप थे, रॉकेट स्वरूप, अच्छे बहुत प्यारे ओवल से इसके। तो उन्होंने एक मेरे अंकल को दिया। मेरे अंकल शिव जी के बहुत बहुत प्यार करते हैं शिव जी से। उनके साथ होली खेलना, दिवाली सब उन्हीं के साथ है। उनको लॉकेट पहनने का बहुत शौक। तो मेरी मम्मी ने उनको लॉकेट दिया कि तू पहन ले। तो उन्होंने तो झट पहन लिया, और मैं लॉकेट्स नहीं पहनती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि लॉकेट पहन ले। फिर देने लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं रहने दे, तुझे मनेगी ही नहीं क्योंकि तुझे राधा स्वामी है। तो मेरे को बड़ा अंदर से फील हुआ कि वो इतने प्यार से मुझे दे रही हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं कहा नहीं नहीं तुसी दे दो, कोई गल नहीं, मैं पहना कि नहीं, लेकिन मैं अपने कोल रख लाऊंगी। तो उन्होंने बोला तेन पता नहीं है, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, तेन पता नहीं लॉकेट मिलते भी नहीं है। उन्होंने ये चीज मुझे बोली। मैं कहा अच्छा, कहती अजर मुझे 2 मिल गए, मैनू जोड़ा मिल गया, तो ही ब्लेस करना सी गुरु जी ने। मैं कहा अच्छा, और उनकी बातें सुन रही हूँ और वो मुझे बता रही है, पर तू ना पहनेगी नहीं, मैनू पता, तू मैनू वापिस ही कर दे। मैं कहा नहीं नहीं आप दे दो मेरे को, मैं पहन लूंगी। और इतना कह के मैं घर आ गई, और मैंने वो लॉकेट उठा के, सॉरी संगत जी मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि तब मैं गुरु जी की महिमा नहीं जानती थी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं जानती थी, और मुझे आज भी उस चीजों का बहुत दुख होता है जो मैंने ये करी। और मैंने फ्रिज पे रखा लॉकेट, और बड़े जैसे बाबा जी से बात करती थी, चलते फिरते उठते बैठते, ऐसे मैंने लॉकेट में बोला कि तुसी इतने बैठो, हमने मैं जरा काम कर रहा हूँ। आफ्टर 1 आवर मैंने देखा लॉकेट फ्रिज पे नहीं है, बेड पे है। फिर मैंने उठा के उसको अलमीरा में रखा, तुसी इतने बैठो, मैं ना कुछ और कर रही। तो फिर 1 घंटे बाद वो बेड पे, फिर सुबह ऑफिस जाती थी, अलमीरा में रख के जाती थी, आती थी बेड पे। मतलब कि मैं 5-6 दिन इतनी परेशान हो गई, मैं लॉकेट कहीं भी रखूं वो बेड पे। और मैं कहूँगी इतना शौक है तो बैठते बैठन का, तुझे बैठो इतने ही बैठो, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ डब्बे च ना बंद करके मैं बेड के अंदर रख देना। संगत जी मैं फिर से बोलूंगी, उस टाइम पे मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, और ये मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने ध्यान से देखा, वो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं कहा तुसी मुस्कुराते हो तो बड़े चंगे लगते हो। अच्छा, उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मैंने कहा तुसी मुस्कुराते हो तो बड़े चंगे लगते हो, लेकिन मैं इस जन्म से मुश्किल हैगा, क्योंकि बाबा जी मेरे गुरु जी ने ते नेक्स्ट जन्म च दिखांगे। मैं ऐसे गुरु जी को कह के मैंने बैठ के अंदर गुरु जी का वो लॉकेट रख दिया, और अपना वो तीसरा मेरा इंडिकेशन था। उसके बाद जो मेरी लाइफ में उछल पुछल शुरू हुई, और 2019 को रिजाइन हुआ, बहुत प्रेशर में रिजाइन दे दिया। फिर भी मैं बाबा जी को कहती थी, बाबा जी कोई गल नहीं, पहले 2.5 तो 5.5 मेरा अमृत वाला होंदा सी, ते हुण ते जदों मर्जी तुसीं कराना, ते मेरी सारी जिंदगी तुहाडे नाम, जिन्नी भी बची है ना जिंदगी सारी तुहाडे नाम, बस मैनूं सेवा सिमरन ते भजन देना, इस तो इलावा मुझे तीजा कोई कुछ नहीं चाहिए। तुहाडा साथ चाहिए, तुहाडा साथ है तो मैनूं सब कुछ मंजूर है। ऐसे करते करते 2020 आ गया। वो 2020 कुछ काम था हमारे, जो कुछ काम थे वो रुक गए सारे, मेरे अंकल के काम रुक गए, सारी परेशानियां शुरू हो गई, मतलब बहुत बहुत ज्यादा दिक्कतें शुरू हुई। अच्छा संगत जी 2019 में मैं बताना भूल गई, 2019 में मेरी एक फ्रेंड है, वो घर आई, और मैं उनको बोलती थी कि गुरुजी महाराज जो है ये बड़े सुंदर कपड़े पहनते हैं, और ये अरेंज कैसे करते हैं, और इनकी संगत मैंने देखी है कि मतलब कि जो इनके आसपास रहते हैं वो बड़े सुंदर सुंदर।
मेरे को भी एक बार मिली है 2015 में एक संगत, तो ऐसे मैं उनको बता रही थी, तो वो पहले तो सुनती रही और कहती कि ये तुझे दिखते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ क्लियर दिखते हैं मुझे, और वो मुझे दिखते थे। कभी वो मुझे बेड पे बैठे हुए ऑरेंज शोर में दिखते हैं, कभी मेरे साथ साथ है, और मैं हमेशा उनको यही बोलती थी कि तुसी एवं ही इत्थे आ गए हो, तुसी ना मेरा तो बाबा जी है। तो मैं ऐसे उनसे बोलती थी, बात करती थी। तो 2019 में उन्होंने जो मुझे बोला, और मैं उनका थोड़ा सा कहती थी लाइक दिस, मतलब कि शबाद, मैं ऐसे बोलती थी सॉरी गुरु जी। तो वो ना उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि तुम बहुत मानती हो, सारे सबके आगे नतमस्तक रहती हो, तो ऐसे चीजें नहीं कहते हैं। मेरे को क्यों कि उन्होंने तब बोला कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है इस टाइम, 2007 में ही ये जो है मां समाधि ले चुके। और उस दिन मैं इतना रोई, मैंने अनजाने में एक संत को, एक गुरु को पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और मैं इतना रोई और अपने बाबा जी के आगे रोई कि बाबा जी ये गुरु जी मैनू माफ करेंगे कि नहीं करेंगे मैनू नहीं पता, पहले तो तुसी दसो तुसी मैनू माफ किया कि नहीं किया। मैं बहुत रोई उस दिन, 2-3 दिन मैं कंटिन्यू रोती रही, और मुझे तब वो लॉकेट याद आया कि वो लॉकेट तो निकाल लूं। तो लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, वो जिस जगह जिस डब्बे के अंदर था वो डब्बे में वो लॉकेट ही नहीं था, मुझे नहीं मिला। उसके बाद 2020 आया, कोरोना सबको पता है, जो मेरा सबसे बैड टाइम था, कि किसी तरह 2020 तो निकल गया, लेकिन जो उससे भी बैड टाइम था वो 2021 का था। और मेरे गुरुजी महाराज को ये बात पता थी कि मेरा टाइम बहुत माड़ा आ गया है, और अकेली मैं इस पे सर्वाइव नहीं कर सकती। मेरे काम खत्म हो गए थे, सारी चीजें खत्म हो गई थी। और जैसे कि हम दाने दाने को एक तरसना वो हो गया था। 2021 में मेरे अंकल 3 महीने बीमार रहे, अप्रैल मई जून, और उसके बाद जुलाई में जो है जिस टाइम पे, क्योंकि मेरे आसपास सारे गुरु की संगत रहती थी, लेकिन बात कभी होती नहीं थी ऐसे गुरु जी से रिलेटेड। तो एक दिन क्या हुआ कि एक संगत ही है, तो उन्होंने जो है कुछ हमने काम शुरू करना था, और हमें जो है कुछ जगह की जरूरत थी, तो उस जगह का हम रेंट नहीं कर पाए। तो उन संगत का कॉल आ गया कि जो है आपको जो है मुझे पैसे तो चाहिए क्योंकि कोरोना है। तो और बहुत उल्टा पटा बोला उन्होंने मेरे को, तो उस टाइम तो बुरा लगा, बिकॉज की मुझे नहीं पता था महिमा गुरु जी की। तो मैं अंदर आई रोते रोते, और मैं देखो बेड पे पड़े हैं मेरे हस्बैंड। मैंने अपने बाबा जी को बोला कि मेरे हस्बैंड बेड पे पड़े हैं और इनको क्या क्या है, और इधर से ये चीजें हैं। तो अब ना आप उनके तो गुरु जी हैं और आप मेरे बाबा जी हो, अब आप देख लो कि आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि आपने मेरे साथ क्या करना है। ये मैंने जुलाई में बोला था अपने बाबा जी को और उनके गुरु जी को, यानी मेरे गुरु जी। तो उसके बाद 27 जुलाई को मैं लेटी हुई थी, और मुझे जो है मेरे पैर के अंगूठे से लेके एक शेष नाग पूरा मेरे सर के ऊपर से निकल था। और मुझे सांपों से बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे अंकल के अंग संग रहते हैं सांप, उनकी पॉकेट से निकलते हैं सांप, और बहुत ब्लेसिंग है उनको उनपे। तो मेरे जैसे ही मेरे शरीर से निकल के बाहर निकला, तो मैं बड़ी जोर से चीखी, और मेरे को ये कौन थे, उठ के देखा तो मुझे आईज क्लोज करी, और बाबा जी का ध्यान करूं तो बाबा जी नहीं दिख रहे थे, और मुझे गुरु जी की स्वरूप दिखना शुरू हो गया। मैं ये तो वही गुरु जी है जो मुझे दिखते रहते हैं। और मैंने वहीं ध्यान में बैठ के एकदम से गुरु जी को जो है बोला कि आप कौन हो, और मेरे को सांपों से डर लगता है, ऐसे आशीर्वाद मत आना, ऐसे मैंने उनको बोला। और मैं दोबारा से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी भी संगत को ये चीज बुरी लग रही हो तो मैं क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी उनकी महिमा, उनका वो उनकी कृपा बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ब्लेसिंग कुछ भी नहीं पहचानती थी उनको। और उसके बाद उन्होंने आना शुरू करा। वो टाइम मेरा एक ऐसा टाइम था कि मैं टूट गई थी, पूरी तरह से टूट गई थी, सब तरफ से टूटी थी, ना खाने को रोटी थी, ना ढंग से जीविका, क्योंकि जो कोरोना था वो इतना अपार, इतना तेज था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे सब। और जब परेशानी आती है ना तो कहते हैं कि सब तो पहला से अपने ही पास छोड़
ओयो मेरे नाल होया कि सब तो पहला अपने ही भाग गए मैनू छोड़ छड़ के, मैं अकेली हो गई। और मैंने बाबा जी को बोला कि अगर मुझे हल नहीं मिला ना, आपने मुझे रास्ता नहीं दिया, तो मैं मेरे अंकल और मेरा बेटा जो है हम उस टाइम पे मैं अंकल ही बोलती थी, तो ये हम लोग जहर खा लेंगे। और 1 अगस्त को मेरे बाबा जी का बर्थडे होता है और मैं बहुत रो रही थी। और उस टाइम पे मैंने बाबा जी को बोला आप मुझे रास्ता दे रही हो या नहीं, या मैं फिर एक कदम उठाऊं, मैंने नहीं जीना, मैं टूट चुकी हूँ, मैं खत्म हो चुकी हूँ, मेरे में इतना स्टैमिना रहा ही नहीं है कि मैं अब आगे बढ़ूं। बस मेरी लाइफ यहीं पर, मैं बहुत स्ट्रगल कर सकती हूँ, मैं नहीं झेल सकती ये सब। और उस दिन बाबा जी से बात करते करते गुरु जी का जो है स्वरूप खुला और मेरे को बाबा जी का एक फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जैसे बाबा जी बोल रहे हैं कि हम इस रास्ते से चल रहे हैं। मेरे को नहीं समझ आया उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं तो वैसे ही मूर्खों की दास हूँ। मुझे गुरु जी अभी भी इतने इंडिकेशन देते हैं, लेकिन समझ आता है जाके कोई 8 साल बाद 10 साल बाद। तो उसका भी गुरु जी ने बताया कि ਅਸੀਂ ਤੇ कल्याण करी ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ कभी कभी जैसे उनके वचन है वो कि सालों साल नहीं पता चलता कि महाराज कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि महाराज के कल्याण करने के तरीके बहुत 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 डिफरेंट है। हम उसमें अपनी बुद्धि ना ही लगाया तो अच्छा है, मैं तो खैर लगाती ही नहीं हूँ। तो बस उस टाइम पे ये चीज हुई और मैंने कहा चलो, मैं थोड़ा सा ये भी हो गया कि राधा स्वामी सब तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा डिफिकल्ट है, तो चलो इनके बारे में सोचती हूँ सुनती हूँ। जब महाराज ने सुनवाया तो पहला सत्संग, अब मैं सत्संग ढूंढ रही थी, जैसे बाबा जी के 45 मिनट से सत्संग होते हैं, तो ऐसे मुझे लगता है इनके भी सत्संग होंगे। मैं इनके सत्संग सुनने के लिए खोला, तो पहला सत्संग खुला डॉली गिलेरिया 1 अगस्त को। तो 1 तारीख को सुनवाया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 5 दिन लगातार डॉली गिलेरिया आंटी का सत्संग सुना। मतलब कि इतना अच्छा लगता था मुझे उनका सत्संग, और वही सत्संग रिपीट, क्योंकि बाबा जी भी बोल रहे हैं कि आप 36 सत्संग सुन लो, लेकिन मतलब नहीं समझ आएगा ना, उस पर आप अमल नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और एक ही सत्संग अगर आप बार बार रिपीट सुनोगे ना, तो हर बार वो सत्संग में आपको एक नया आंसर मिलेगा सुनने को, और आप कहोगे अरे ये तो लास्ट टाइम मैंने सुना ही नहीं। तो वो चीज जो थी मैं सत्संग घर से लेके आती थी महाराज की, और वो सत्संग गुरु जी महाराज ने मुझे सुनाया, और वो 15 तारीख तक लगातार सुना। उसमें इतना तो मुझे पता चल गया था कि प्लेलिस्ट लगती है और शब्द चलते हैं, गुरबानी चलते हैं, लेकिन मैं पंजाबी हूँ, पर मुझे मेरे कानों में पढ़ती जरूर है, पर समझ कुछ भी नहीं आता मुझे कि क्या गुरबानी चल रही है, पर मेरे अंकल को सब समझ आता है। तो मैं गुरु जी को कहती थी कि गुरु जी आप की बोल रहे हैं, तो मैं तो समझते आ नहीं रहा, फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई गल नहीं मैं चला दूँ। तो उसी दौरान जो है शुक्राना गुरु जी, उसी दौरान गुरु जी ने जब डोली गिलेरी आंटी का लग रहा सुनाया हुआ है, तो जब वो उन्होंने एक बार बोला कि गुरु जी आवाज मार देने डॉली आंटी, तो जब वो बोलते हैं आंटी की डॉली आंटी, तो मैं भी मेरे को ऐसा लगता है जैसे गुरु जी मुझे आवाज मार रहे हैं मेनका आंटी, तो मैं कहती हूँ हाँ जी गुरु जी। तो मेरे को ऐसा अंदर से फील आता है, मतलब आवाज मारते। उसके बाद वो मेरे संग बोलिए, मतलब कि उठते बैठते खाते पीते वो मुझे दिखते थे, क्लियरली दिखते थे। और मैं जैसे खड़ी हूँ तो दीवार की तरफ मुंह करके बात कर रही हूँ, तो मेरे अंकल मुझे आगे खिलाते थे, किससे बातें कर रही है, मैं तो गुरु जी आया मैं बात करो। अब ऐसा होने लग गया कि वो शाम को रात को आते थे, मैं 12 बजे अपना उठ जाती थी और 6 बजे तक स्टिल मैं उनसे बातें करती थी, मुझे कोई होश नहीं रहता था, बस रोती रहती थी और उनसे बातें करती रहती थी, रोती रहती थी और बातें करती रहती थी। मुझे ऐ हो गया मेरे नाल, मुझे तुम्हें पता है ऐ हो गया। और ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद महाराज ने मिलने की इतनी तड़प, इतनी ललक जागी कि मैं कहा मैं कैसे आऊँ, मुझे तो बड़ा मंदिर पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे आऊँ। मैंने महाराज को जब बोला तो सितंबर एंडिंग में महाराज के एक जो है अंदर से एक वॉइस आई। अभी मुझे ये लगा कि मेरे ना वहम है, ये मुझे सुनाई दे रही है जो वॉइस, ये मेरे ना वहम है, मैं ना शायद कुछ हो गया मेरे को। तो मैं अपने अंकल को पूछती थी, कोई आवाज आई, पहले एक दिन आवाज आई मेरे को कि अक्टूबर से ना बड़ा पटना मंदिर खुलेगा तो तू आ जाए। तो मैंने पूछा कब, तो उन्होंने 2 अक्टूबर ऐसे मुझे आवाज आई। मैं कहा 2 अक्टूबर में, फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर भी मेरे को वो तो मोटी बुद्धि, मुझे कुछ समझ तो आती नहीं चीजें।
बाकी जैसे गुरुजी कहते हैं तो पहले बहुत कुछ जैसे कहते रहते थे या अंदर से भाव आते थे, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि ये वहम है मेरे, ये मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, मेरे वहम है। लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी और महाराज ने हाथ पकड़ा और जैसे महाराज ने सिखाया, गाइड करा मेरे को, तो डेफिनेटली गुरुजी हैं, गुरुजी थे, गुरुजी रहेंगे और हर पल, हर घड़ी, हर समय आपके साथ है, हर टाइम आपके साथ है। वो आपको अपने श्री चरणों में उस टाइम पे जोड़ते हैं जब आप पूरी तरह से टूट जाते हो और आपको आपको अंदर से कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे ही 2021 में जब महाराज से जुड़ी तो 1 नवंबर महाराज ने बुलाया, तो उस टाइम पे ई पास की मुझे फर्स्ट सेवा बख्शी, ई पास की, और सारे संगत के ई पास बन जाते थे और मेरा ई पास नहीं बना और मैं बहुत रोई। मैंने कहा अब तो मैं आ रही हूँ, आपका मनना हो तो अपनी बेटी को वाराणसी भेज देना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने सुना है कि छतरपुर की हद तक भी पहुंच जाओ ना तो भी उतनी ब्लेसिंग मिलती है जितने बड़े मंदिर में आते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम था और मैं पहुंची तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं विदाउट ई पास तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा हमको फर्स्ट टाइम आया, हमें पता नहीं है, मेरे आंटी ई पास की सेवा भी करती हैं लेकिन हमारे ई पास नहीं बन रही। इतने में कोई बहुत यंग सा बॉय, 25-26 ईयर का, पीछे से आया, गोरा चिट्टा, बहुत सुंदर, इतना सुंदर मैंने एक बॉय कभी देखा ही नहीं। व्हाइट कपड़े पहने हुए थे उन्होंने और की गल होगी तो कोई गल नहीं, जान दे, पहली बार है। हमें नहीं समझ आया कि उनको कैसे पता चला पहली बार ही, तो कहते जान दे। तो उन्होंने हमें जाने दिया, तो आगे रोक दिया सेवादार ने कि विदाउट इनवॉइस कैसे जा रहे हो। तो पीछे से बड़ी स्ट्रांगली, मैंने वो पीछे मुड़ के तो नहीं देखा लेकिन पीछे से इतनी स्ट्रांगली मुझे वॉइस आई, जान दे पहली बार ही आएगा, बड़ी स्ट्रांगली वॉइस आई मुझे। और हम अंदर गए, उस टाइम पे मेरे पास कुछ फैब्रिक्स थे जो मुझे ब्लेस करा रहे थे महाराज ने, और जैसे जैसे संगत ने बताया था मेरे को, और हम जाके वो बार जल्दी लगी हुई थी, मुझे तो अंदर का पता ही नहीं था। मैं कहा शायद यहीं बैठते होंगे गुरु जी महाराज, तो मैंने उनको वहां जाकर मत्था टेका और साथ में बोल दिया कि इतने क्यों बैठ रहे हो, अंदर में आया करो, मेरे को तो पता नहीं था कुछ भी। और ऐसा लगा जैसे गुरु जी कह रहे हैं जेडे साथ को अपने फैब्रिक आए वो चेयर पे रख दे। मैंने अपने अंकल को कहा चेयर पे ना फैब्रिक रख दो, वहां कोई सेवादार ही नहीं था, कोई भी नहीं था वहां सिवाय हम तीनों। तो मेरे अंकल ने वो जो फैब्रिक थे वो सारे गुरु जी की चेयर पे रख। इतने में 5 एक सेवादार दौड़ता हुआ, अंकल आगे कितना था, तो मेरे अंकल ने बोला की होएगा अंकल, तो उन्होंने कहा नहीं चेयर तो नहीं रख दे, तो गुरु जी की गद्दी है, उन्होंने चेयर नहीं कहते गद्दी क्या, मैं सालों नहीं पता। उठे असि 10-15 मिनट पड़े, उसके बाद से नीचे आ बड़ी खुश, मैं बड़ी खुश, महाराज ने बुला लिया। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज का वो यंग फेस नहीं देखा था जो मुझे 20 साल कंटिन्यू आया पाठ के दौरान। महाराज ने जो है उसी साल 19 नवंबर को शायद गुरु नानक गुरु पूर्णिमा थी, वो 16 नवंबर या 19 नवंबर देखने याद 2021, तो मुझे फिर बुलाया। उस दिन खाली पैक खाली था और मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरुजी महाराज की ना मंदिर में बैठ के जो है खाली भोग, लेकिन वहां पर मैं खाने नहीं दे रहे थे। तो हाँ ये कहते कि बाहर बैठ के आप खा लो और अपना अच्छे से साफ करके चले जाना। मेरे अंकल कहते नहीं खा दे जाएंगे, खा जाके खाने। तो मेरे एकदम आंसू निकल गए दो, और मैंने कहा गुरुजी इतनी दूर बुलाते हो और इतनी मुश्किलों से आते हैं, ये तो आप ही को पता है कि हम कैसे आते हैं, कैसे हमारा अरेंजमेंट आप करके देते हो, तब हम आते हैं और हम खुद से नहीं आते हैं, आप बुलाते हो, आप ही सब कुछ करते हो। और फिर 2 नवाले भी नहीं खाऊंगा यहाँ बैठ के, और मेरे 2 आंसू टपक गए। और उसी टाइम हट के पास एक बिल्कुल यंग फेस, गुरु जी का यंग फेस, ऐसी रुद्राक्षी वाला पहने हुई, बैग हाथ में पकड़ा हुआ और मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हुए कहते कि गल आंटी लंगर खाना है। तो मैं एकदम पीछे मुड़ी, मैंने कहा हाँ जी। अब मुझे तो जब गुरु जी आते हैं ना तो माइंड ब्लैंक होता है ना हम लोगों का, तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। मैंने कहा हाँ जी लंगर खाना है, पर अब मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरे अंकल तैयार नहीं है, मां मेरे अंकल की बेइज्जती हो जाती है, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं। तो मैं कहा बस घर जाके खाओगे, कोई गल नहीं। कहते कोई गल नहीं, आगे टी पॉइंट है, उत्ते जाके बैठ के गुरु जी ने मंदिर की तरफ मुंह करके बैठ जाना ते खा लेना, ते वो भी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर च हाजरी पक्की। तो मेरा शुक्राना आपका। तो मेरे अंकल को भी उन्होंने बोला कि घर जाके ना खाओ, अगर आंटी कह रही है तो उसी बाहर जाके खा। तो मेरे अंकल ने पता नहीं उसी वजह से बोलते हैं हाँ ठीक है जैसे आप। और उसके बाद मेरे अंकल जैसे हट में चले गए कि स्टिकर या लॉकेट लेने,
कि तो उसी टाइम पे उन्होंने बोला कि ਤੁਹਾਨੂੰ मंदिर की महिमा पता है? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं पता। कहना मैं तेनों दसना। उन्होंने मुझे 3-4 चीजें बताई। एक कि एक टाइम आएगा कि मंदिर की जो शिवलिंग है वहां पर दूध से वर्षा होगी। और दूसरा उन्होंने बताया कि आगरा मंदिर के बारे में बताया कि एक और मंदिर खुलने वाला है। मैं कहा वहां और भी मंदिर है? कहते एक तो है ही है, लेकिन एक और खुलेगा, लेकिन वो खुलने में अधिक टाइम है, वो 2-2.5 साल 2 साल लगन में। ऐसे करके वो मुझे बोल रहे, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं मुझे, लेकिन हाँ ये समझ आ रहा है कि वो गुरु जी के बारे में बता रहे हैं, गुरु जी की महिमा कर रहे हैं। और बड़े और खुशी और कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गुरु जी ने और एक रुद्राक्ष माला होने से मिलता। हाँ जी, वो मैंने ना देखा है। अब मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं अमृत वेले में देखी है, तो वो कहते हैं अच्छा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है और रुद्राक्ष माला से ना डुबो के ना जल प्रसाद संगतां ਨੂੰ बुलाते थे। कभी ना ओल्ड संगत का सत्संग सुनना, वो उन्होंने मुझे ये बात बोली। और उसके बाद वो हंसते हुए निकल चले गए। उसी दौरान मुझे दिव्य आभा बुक मिली 2-3 दिन बाद। और वहाँ और उसके बाद एक वहाँ उस बुक के अंदर मैंने वो एक जो श्लोक है जो मुझे वहां पर आए थे मिलने के लिए, मतलब कि दर्शन देके जो गए थे गुरु जी। और जो मैंने यंग फेस गुरु जी का देखा तो मैं इतना रोई। मिलता गुरु जी आपके 20 साल आप आते रहे और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो जब जाप करने बैठती थी तो राधा स्वामी बोलती थी और दिखते मुझे गुरुजी थे। और वो बिल्कुल यंग फेस और बिल्कुल इतना सुंदर सा उनका वो रहता था, और पूरी गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। वो याद था मेरे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। अब इसके बाद जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी थी वो बड़ी टफ थी। गुरु जी आए ही इसीलिए थे कि वो जो मेरी परेशानियां थी उससे निकालने या उसको ठीक करने। 2022 आ गया। 2021 की बता रही हूँ मैं। 4 दिसंबर 2021 को सारी संगत जो है डुगरी मंदिर जा रही थी और मैं बड़े मंदिर आई तो सारी लखनऊ की संगत थी। तो उनमें से एक संगत ने बोला मेरे अंकल को भी जाने दो ना, आंटी को हम इनका ध्यान रख लेंगे, क्योंकि कोई एक ही जा सकता था। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं चली जाऊँ, और उन्होंने मेरे लिए सीट भी रखी थी। बट मेरे अंकल ने बोला नहीं, ये अस्थमेटिकल प्रॉब्लम है इसको, तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकता इसको। जब गुरु जी ने बुलाना होगा ना इसको, ये अपने आप महाराज को बुला ले। तो मैं बहुत रोई उस रात। मैं मतलब की 4 तारीख की रात थी और 5 तारीख की सुबह थी, और मैं बहुत रोई। मैं कहा महाराज मेरे को जो है, मैं तो जा ही नहीं पाई, मैं तो डुबरी आ ही नहीं पाई। तो और उसके बाद मैं वहां धोके जो एक नित्य नियम था कि 2:30 बजे मुझे बैठना ही है, जो मुझे बाबा जी ने सिखा दिया था, चाहे कुछ भी हो चाहे कैसे भी हो मुझे बैठना है 2:30 बजे तैयारी करना और 3 बजे बैठ। मैं 3 बजे बैठी, पाठ पे जैसे ही बैठी गुरु जी आ गए और गुरु जी कहते की गल रोंदी क्यों पई है? मैंने कहा गुरु जी, और गुरु जी है हाफ बुशेट में मैरून कलर में और उन्होंने पैंट पहनी थी ब्लैक शूज पहने। तो मैं कहा गुरु जी रोवा नहीं थे की करा, सारी संगत डुगरी चली गई, तुसी बुलाते ही नहीं हो मैनू। मेरे तो कर्म ही बड़े खराब ने। डुगरी जाना है? मैं हाँ कहते चल फिर मैं तेनू लेके जाना। और मुझे पूरा ड्रीम में गुरु जी ने ट्रेन दिखाई। ट्रेन में लेके गए मुझे। पहले 2 शेर आए बड़े बड़े, मैं डर गई ना, तो डरना नहीं। मैं कहा गुरु जी शेर कहने कुछ नहीं है। और देखा कि वो शेर जो है बब्बर शेर थे, वो 2, और वो गुरु जी के अंदर समा गए। थोड़ा और ट्रेन आगे चली तो फूलों की घाटी थी, और थोड़ा और ट्रेन आगे चली तो लाइक बहुत सारी लकड़ियां जल रही थी जगह जगह पे। तो उन्होंने कहा ये मतलब कि मैं कहा ये तो शमशान घाट है। तो गुरु जी कहते हैं कि शायद तेनू समझ आ जाएगा सारा। अब मुझे वो कुछ नहीं समझ आया कि शेर अंदर आ रहे हैं गुरु जी के, फूलों की घाटी दिखा रहे हैं गुरु जी, कभी ऐसे शमशान घाट दिखा रहे हैं। और जब डुगरी मंदिर पहुंचे तो ट्रेन से जो मेरे पीछे मंदिर ट्रेन में दिखा तो ट्रेन खाली गुरु जी। मैं पता नहीं कितने चले गए, मैंने छोड़ के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूछते पूछाते डुगरी मंदिर पहुंची, मेन गेट पे पहुंची। और वहां पर जब मैं थोड़ा और अंदर गई तो गुरु जी ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के ना, और मुझे व्हाइट चूल्हे में बैठ गया, मुझे इशारा कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, और मैं बस गुरु जी की बोल रहे हो तुसी, गुरु जी गुरु जी गुरु जी तुसी हो, गुरु जी तुसी सुन रहे हो। ऐसे करते करते मेरी नींद खुली, और मेरी नींद खुली मैं पूरे पसीने में थी। और सामने जो मतलब की दीवार थी जिसपे कोई भी स्वरूप नहीं लगा हुआ था, वो पूरा जो दीवार थी वो
2 मिनट के लिए वो फ्लैश हुआ जो मुझे ड्रीम में दिखा और वो गायब हो गया। मैं बहुत शुक्राने करे, अनंतम अनंतम शुक्राने की ड्रीम में मुझे डूबी लेके गए। अनंतम 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 शुक्राने करती हूँ महाराज के लिए, तो मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम में आके डूबी लेके गए। इससे पहले 4 अक्टूबर का भी बताती थी, जब 2021 में जुड़ी तो लास्ट श्राद्ध था और मेरे को हमेशा एक चीज रहती थी कि लास्ट श्राद्ध जो होता है, किसी को पता होता है कि उनके पितरों का कब श्राद्ध है, किसी को नहीं पता होता। तो जो लास्ट श्राद्ध होता है उसमें सारे पितर जाते हैं, चाहे वो मनुष्य योनि के हो, चाहे वो एनिमल्स के हो योनि के, लेकिन वो सारे पितर जो है वो जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो वो उनको खुशी खुशी भेजना चाहिए। तो उसपे महाराज का मुझे हुक्म हुआ कि सत्संग करना है। अब वो टाइम एक ऐसा टाइम था कि मेरे पास खाने के लिए भी अच्छी से रोटी नहीं थी कि मैं खुद का भी भरण पोषण, और उसमें मैं क्या किसी को बिठाऊंगी। तो ये सत्संग एकदम से महाराज ने याद दिलाया। कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मैं दिल से फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये सत्संग जो है ना, ये मेरी लाइफ को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने पल पल में मुझे समझाया है, बताया है कि जो है दिल से अगर आप मानते हो गुरु जी को, दिल से अगर आप समर्पण करते हो, तो वो भी दिल से आपके साथ है, आपके पास है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण ओनली शुक्राना करना है और कुछ नहीं। तो वो एक 4 अक्टूबर को मेरे अंदर से जो भाव उठा, तो मेरे अंकल कहते हैं हाँ कुछ है नहीं खाने के लिए, क्या करेंगे? मैं तो कोई नहीं, जितना है उतना करेंगे ना। हार्डली प्लीज संगा जी, मैं फिर से क्षमा प्रार्थी करूंगी कि अगर कुछ भी बुरा लग रहा हो। मेरी जर्नी ऐसी ही है गुरु जी के साथ कि वो मेरे को वैसे समझ नहीं आता, वो भी जब समझाते हैं बहुत। और अभी भी इस टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मैं कैमरा मोड़ू तो गुरु जी का जो स्वरूप है ना डोली वाला, वो पूरा ऊपर तक उठ गया है, दीवार से पूरा ऊपर उठ गया। तो ये तो महाराज की कृपा है कि आज उन्होंने फिर से दर्शन दिए हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो 4 अक्टूबर को जब सत्संग करके मैं रोने लगी कि गुरु जी देखना, 4 पूड़ियां ने, 4 पूड़ियां थी, गिनती की 6 रोटियां थी और एक छोटी सी कटोरी दाल, एक छोटी सी कटोरी खीर थी, दाल सॉरी आलू की सब्जी थी और एक छोटी सी कटोरी खीर और एक हलवा, थोड़ा सा शायद हलवा होगा, नहीं हलवा नहीं था, खीर। और ये चावल, एक कटोरी चावल, ये हमारे घर में था, जिसकी मैंने उस दिन का जो राशन था, जो मुझे अगले 4 दिन चलाना था, वो मैंने उस दिन वो बना दिया। और बहुत कोई एक तो आ जाता, खा जाता, और बर्तन में मैं किसको क्या खिलाऊंगी। और मैं जैसे ही बैठी खाने, तो हमने डिसाइड करा कि हम दोनों इतना नहीं खाएंगे, इतना बचा लेंगे कि बेटा खा ले। तो उसको नहीं बताना कुछ भी। जैसे ही खाने बैठे तो दरवाजे पे नॉक हुई और एक बहुत पतला सा बिल्कुल फटे हाल में एक आदमी था और नॉक करते एकदम बोलते हैं कि मुझे ना तेल चाहिए सरसों का। तो मैंने कहा, मेरे अंकल ने बोला इधर आई कहते हो सरसों का ना तेल मांगूंगा। तो मैंने अपनी शीशी देखी, उसमें थोड़ा सा ही रह गया था। मैंने कहा चलो दे दो यार, कोई बात नहीं आप दे दो, क्योंकि कोई नहीं, कल का कल देखेंगे, अभी तो हमारे पास है खाने को, उसके पास नहीं है, उसको दे। और जैसे ही उसको देने हैं तो उसने कहा मुझे आटा भी चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। और जब उन्होंने ये बात बोली ना कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मुझे अपनी लाइन्स याद आ गई कि मैं ना बोलती थी मदद कर दो मेरी, मेरा बच्चा भूखा है। सॉरी गुरुजी, मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं रोऊंगी नहीं और वो मुझे बहुत डांटेंगे। सॉरी गुरुजी। तो वो टाइम एकदम याद आ गया क्योंकि वो उस कंडीशन से निकल रहे थे हम लोग, और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो मैंने कहा सुनो काम करो, बस आप ना मेरे प्रमाण के लिए जो है आप रख दो रोटी और बाकी सारे इनको दो। हमने उनको चावल आलू की सब्जी दी प्लेट में डाल के और उनका क्या खा लो। कहते नहीं मैं ना बच्चों के साथ बैठ के खाऊंगा। मैं कहा नहीं आप बच्चों के साथ भी बैठ के खाएंगे जरूर, पर पहले आप ये खा लो, अपना पेट भरोगे तभी तो बच्चों के पास तक पहुंच पाओगे ना। तो आप पहले अपना खाओ और फिर ये रोटी है और सब्जी है ये आप बच्चों के लिए ले जाना। और उसके बाद उन्होंने वो खाया, रोटी ली उन्होंने, और वो सारी प्लेटें जो थी ना अंदर से हमने ढकी हुई थी, और वो सारा सब कुछ मतलब 2 रोटी रखी, 2 पूड़ी रखी और थोड़ी सी 2-2 चम्मच सब्जी रखी, हमने सब कुछ उनको दे दिया। और उन्होंने चलते कहा कि मुझे ना ऐसे नहीं जाना,
मुझे पैसे चाहिए होंगे। अब पैसों की बात है तो मेरे को तो समझ नहीं आया, मैं तो अब क्या करूं गुरुजी, ऐसे पैसे मांग रहे हैं। तो तब गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुरा रहे थे। फिर हमने ढूंढ डाल के 10 का एक नोट और 1 रुपए का सिक्का, 11 रुपए उनको पकड़ाए। और वो जो प्लेट थी ना जिसमें वो खाना खा जिसमें उसमें 2 प्लेटें दी थी, एक प्लेट उन्होंने अपने झोले में रख ली और एक प्लेट हमें वापस कर दी। हम अंदर आए, अंदर आके बैठे तो मेरे अंकल कहते हैं कि चल हम भी खाना खा लेते हैं। मैंने कहा लेकिन खाना तो इतना है नहीं है। कहते कोई बात नहीं, कुछ तो खा लेते हैं, कुछ तो होगा। लेकिन आई एम मतलब कि मैं बता नहीं सकती, हमने ढक्कन हटाए, जितनी सब्जी थी उतनी सब्जी, जितनी पूरी थी उतनी ही पूरी, जितनी रोटी थी उतनी ही रोटी, कुछ भी कम नहीं था। और जो खीर का जो छोटी सी कटोरी में खीर थी वो लबालब भरी हुई थी, उसमें से इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी, पूरे कमरे में इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी। और मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा ये रात की रानी जैसे फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है। मेरे को पता नहीं भरमाट। और उसके बाद हम भागे बाहर कि कौन आया था। कौन आया था, वो मेरे गुरुजी आए थे, क्योंकि बेटी को रोते हुए नहीं देख सकते ना। तो वो मेरे गुरुजी आए थे और ब्लेस करके, और जितना खाना हमने उनको दिया उससे कहीं ज्यादा खाना हमें गुरुजी ने दिया। और वो दिन ऐसा था कि उसके बाद हमें अन्न की कमी नहीं हुई, खाने की कमी, मतलब कि दिक्कतें जरूर रही, लेकिन अपनी मर्जी से भूखे जरूर सोए हैं, लेकिन गुरुजी ने कभी भूखा नहीं सुलाया हमको। वो खीर इतनी थी, छोटी सी बिल्कुल स्मॉल कटोरी में इतनी खीर थी कि मेरे बेटे ने उसमें से पेट भर के खाया, मैंने खाई, मेरे अंकल ने खाया। और उसके बाद भी वो खीर उतनी की उतनी। वो बर्तन ऐसा था कि उसमें कुछ भी सब्जी बना लेती थी, वो खत्म ही नहीं होता था, खाली नहीं होता था। और हम खाते रहते थे, आने वाला जो आता था हमारे घर पे वो भी खा के जाता और बहुत खुशी से खिलाती थी। लेकिन किसी रीजन से जैसे शिफ्टिंग हुई घर की, कुछ भी, वो बर्तन खो गया मेरे से। अब मैं बहुत रानी महाराज की, वो बर्तन खो गया मेरे से। मुझे चल कोई गल नहीं, मैं फिर ब्लेस कर रहा था, ऐसे मुझे महसूस होता था। उसके बाद 2022 आया, वो टाइम मेरा बहुत ही क्रुशियल था, क्योंकि वो ही टाइम के लिए महाराज आए थे। क्योंकि 2022 से जून से मेरे बेटे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। और तबीयत तो उसकी दिसंबर से ही खराब थी, लेकिन जून में क्लियरली पता चला तो उसकी काफी काफी तबीयत खराब होने शुरू हो गई। और कभी हम इधर जाए, कभी हम उधर जाए, बहुत धक्के खाए हमने, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था। और लास्ट मैंने महाराज को दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु जी, अब हम तुसी देखो, तुसी समझो, मैंने कुछ पता नहीं। ऐसे मैंने गुरु जी को बोला। और उसके बाद बहुत बहुत कोशिश करी कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, कोई काम कर ले, कोई कुछ कर ले, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। हमारी एक शॉप भी थी जो हमने कोविड के टाइम पे की थी, लेकिन उसका ही किराया इतना सर पे चढ़ चुका था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं उस शॉप का। और उस शॉप का नाम भी गुरु कृपा के नाम से रखा था। तब गुरुजी जो थे नहीं आए थे। वो शॉप हमने शुरू करी थी 2021 में, जो है जनवरी या फरवरी में। और गुरुजी महाराज जिन्होंने अपने श्री चरणों लिया था 2021 में अगस्त में। उसके बाद जो है बस यही सोचती थी कि कैसे महाराज करूं कि काम चल जाए, लेकिन काम नहीं चला तो नहीं चला। बहुत लॉस हुए। ऑलरेडी सर पे इतने कर्जे हो गए थे कि कहाँ जाऊं। और उसके बाद ऐसा शुरू हुआ कि एक बटरफ्लाई मेरे साथ साथ रहती थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। ब्लैक एंड व्हाइट चूल्हे में, जैसे गुरु जी का रॉक स्टार चूल्हा है। और एक बटरफ्लाई रहती थी घर की तरफ और एक रहती थी जो और दुकान की तरफ। और जब भी कोई किसी कुछ बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली होती थी तो वो बटरफ्लाई हमारे आसपास घूमती रहती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी हैं और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और हमें बचा लेंगे इन सब चीजों से। और ऐसे मैं सोचती थी। तो बैंक के लोग आ जाते थे, पैसे मांगने वाले आ जाते थे, तो मैं बहुत डर जाती थी। और वो पूरा दिन बैठे रहते थे और वो बटरफ्लाई पूरा दिन घर के बाहर जो खिड़की है उसके ऊपर बैठे थे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो बटरफ्लाई आ जाती। कुछ दिनों बाद जब बुद्धि है ना, बहुत छोटी बुद्धि है मेरी, तो मैंने ऐसा सोच लिया कि जब ये बटरफ्लाई आती है ना तो तभी कोई प्रॉब्लम आती। मैंने ऐसे सोचा और मैंने गुरु जी की तरफ चेहरा किया और मैंने कहा कि गुरु जी
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बटरफ्लाई ਦੇ ਰੂਪ ਚ आते ना मेरे सिर पे बड़े बाहों पर, मैं नहीं झेल सकती। ऐसे मैंने गुरु जी को बोला और गुरु जी मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए गुरु जी। और लेकिन वो बटरफ्लाई आना नहीं छोड़ा, मतलब स्टिल अभी भी वो बटरफ्लाई, हम इतने शिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन वो बटरफ्लाई ब्लैक एंड व्हाइट चूल्हे में जो है बहुत बड़ी बटरफ्लाई। और लाइफ में मैंने कभी भी ना गुरु जी से जुड़ने से पहले मैंने कभी भी रियल लाइफ में पीकॉक्स नहीं देखे थे। मैंने टीवी में देखे थे, फिल्मों में देखे थे, लेकिन रियल लाइफ में मैंने मोरों को नहीं देखा था कभी भी। और इतने पास से कि वो डांस कर रहे हैं और मैं सामने से उनकी एज ए फादर्स डे में उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ और वो डांस कर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही जो है पीकॉक डांस कर रहे थे तो बड़ी जोर से मैंने वहीं से बोला गुरु जी को, गुरु जी तुसी हो गया है जो ना, अगर तुसी हो ना मैनू एक मोर का पंख दे दो, मैं ज्यादा नहीं मांगती, एक कोई दे दो मैनू। गुरु जी ने देखा मेरे पास उनका प्रेसिडेंट रखा था, तो मुस्कुराने लगे। मैं कहा गुरु जी मुस्कुराना नहीं है, मेरे को मोर का पंख चाहिए। तो मैं इस तरह गया ते जदों वो मोर गया ते एक पंख वो छड़ के गया, वो पंख मैं उठाया थे सिर मत्थे च रखा कि शुक्राना तुस मैंने। लेकिन फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मंगना नहीं है, मनना है। मननेगी ते सब कुछ मिल जाऊगा, मांगेगी ते टेम्परेरी दांगा, फिर मैं ले भी लाऊंगा फिर। जब उन्होंने ऐसे समझाया, और बहुत डांट पड़ती थी गुरु जी से मुझको, स्टिल अभी तक डांट पड़ती है। वो कहने मैं सबनों इको समझदा ते तू इको क्यों नहीं समझदी, मेरे लिए सारी संगत इको ही, ना नहीं थे ना कोई पुराना। बहुत शुक्राना महाराज मुझे समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। तो ऐसे मेरी जर्नी जब चल रही थी 2022 के बाद 2023 आया, वो और भी ज्यादा क्रूशियल टाइम था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ सत्संग है जो 2022 में मेरे साथ हुए। जब पहला सत्संग हुआ था हमारे घर में 2021 अगस्त में, 30 अगस्त 2021 को जन्माष्टमी वाले दिन। और एक चीज और मैं बताना भूल गई, सॉरी संगत जी, मुझे माफ करना। जब गुरुजी महाराज ने अपने श्री चरणों में लिया था तो मैंने गुरुजी से 3 शर्तें रख दी थी कि, और मैं गुरुजी को बोलती थी, तो मैं अपने बाबा जी को बोलती कि बाबा जी आना तो मैंने ਤੁਹਾਡੇ को लिए पर है ना बड़े ज्यादा आने लगते थे मैनू, तो मैनू समझ नहीं आ रहा ते मैं ना इन्हां दी गल भी सुनना, ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए था ना। तो ऐसे मैं अपने बाबा जी को बोलती थी और गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ना संगत बड़ी रिच ने ते मैं हाँ बड़ी गरीब बन, ते तुसी ना 3 शर्तां ने मेरी, पर आज बड़ी पछताती हूँ मैं वो शर्तें कि पहली शर्त की गुरु जी मैनू कभी भी सत्संग ना बुलाना, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ सत्संग ने ना बड़े हाई फाई होंगे ने ते मेरी इन्नी आवाज ते अगर फिर भी तुम सत्संग बुलाओगे तो सब तो पीछे बिठाना, मैं आगे नहीं बैठांगी, मैंने सब तो पीछे बिठाना। ते तीजी है कि बहुत जिहड़ा बहुत मतलब कि बहुत जरूरी हो तो कराना गुरु जी सत्संग, इससे रिगार्डिंग मैंने ऐसे बोला गुरु जी को। और आज बहुत पछताती हूँ कि क्योंकि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स नहीं पता कि कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने भी खुशी खुशी हाँ भी भर दी, चल ठीक है था। और ऐसे ही हुआ 2021 को 30 अगस्त को सत्संग, टिप्स पे याद है मुझे सत्संग कि कितने सत्संग उन्होंने मुझे बुलाए हैं, कितने घर में कराए हैं, घर में तो कराए हैं लेकिन बुलाए बहुत रेयर। तो ऐसे और क्या करते थे जब मुझे बुलाते थे ना, तो दूसरी शर्त थी कि मुझे सबसे पीछे बिठाना। तो जो सबसे पीछे कोना छोड़ लेती थी ना बैठने का, कि जिसमें सिर्फ मुझे गुरुजी दिखते रहे, संगत ना दिखे कोई, और जल मैं अपना लेके भी जाती थी और फिर भी कोई ना कोई संगत मुझे ढूंढ लेती। एक बार महाराज ने मुझे अगस्त में सत्संग बख्शा, 2022 में अगस्त के टाइम पे सत्संग बख्शा, और मैं जाके सबसे पीछे चेयर पे बैठ गई। जैसे ही बैठी ना एक बच्चा आया, उसने पानी गिर दिया, मैं गीली चेयर पे, मैं कहा गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ना लीला अपरंपार है, मैंने पता तुसी आगे बोलो कि हर बार ऐसे ही होता था। मैं पीछे जाके बैठती, मैं बेसमेंट में जाके बैठ जाती थी तो कोई संगत ढूंढ के ढांढती आ जाती थी, आंटी नीचे गर्मी में की कर रहे हो, कहना अंकल मैं ना इतने ठीक आ, उत्ते नहीं जाना मैंने नहीं आंटी जाना तो पाएगा, इतने कितने इतने ना कूलर ना एसी, मैं कहा नहीं मैं रह लाऊंगी, मेरे गुरु जी नाल ने ना मैं रह लाऊंगी। और वो जबरदस्ती मुझे बिल्कुल आगे गुरु जी के आगे बिठा के जाते,
और मैं नीचे मुंह करके ना बस गुरु जी तुसी ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ मजे रहोगे क्योंकि तुसी मैंने बर्थडे वाले दिन लेके जाओगे और फिर मैंने हंसियां आएंगी। तो मेरे साथ गुरु जी की ऐसी जर्नी चलती थी। तो लास्ट जब हुआ तो पानी गिरा और मेरे दुकान तो मैं चेयर पे बैठी रही। एक संगत आई कहती आंटी इधर तो गीला है आप यहाँ कैसे बैठे हो। मैं कहा नहीं आंटी ठीक हूँ मैं यहाँ पर आप जाओ मैं बैठ जाऊँ मैं मैनेज करूँ। कहते आंटी मैनेज कैसे करोगे आप आओ। वो उन्होंने गुरु जी की जो गद्दी होती जो चरण होते हैं गुरु जी महाराज के जहाँ पर फैमिली बैठती है फैमिली मेंबर्स को उठाया उनको साइड किया और मुझे वहां बिठा मैंने कहा नहीं नहीं उनका तो घर में सत्संग गुरु जी आया हो उनको बिठाओ पर उन्होंने मुझे वहां बिठा दिया। और मैंने नीचे मुंह करके कि मुझे बड़ा पता नहीं किसी संगत को अगर बुरा लग रहा हो तो सच में बट मेरी जर्नी ऐसी ही है गुरु जी महाराज के साथ और मैं ऐसी 24 घंटे मैं और मेरे गुरु जी और मैं बस यही मैंने गुरु जी से हमेशा मांगा है। मेरे को संगत गुरु जी मेरे को एक दिन बोलते हैं कि तेन की चाहिए संगत चाहिए या मैं चाहिए मैं गुरु जी मैंने ना सिर्फ और सिर्फ तुसी चाहिए तुसी होगे ना ते संगत अपने आप मिल जानी है मैंने ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ लेकिन ਤੁਸੀਂ महसूस नहीं होएगा ना तो मैं परेशान हो जाऊंगी मैंने दिक्कत है करते करते इस तरह जो है और चलने को आ गई 2023 आ गया। बहुत शुक्राना गुरु जी का और बहुत कुछ सिखाया गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने गुरु जी महाराज को बोला कि महाराज मैंने ना गाजर का हलवा खिलाऊंगी। उस टाइम की बात थी जब ये कोरोना चल रहा था 2022 की टाइम की बात थी। तो मैंने गुरु जी मैं आपको ना गाजर का हलवा खिलाऊंगी लेकिन जब आऊंगी ना वापिस घर पे तो मैं गाजर का हलवा बना के आपको खाऊंगी पहली सर्दी तो अगर वापिस आई मैं भूल गई। अगले दिन मुझे ना आवाज मार के ना किसी ने बाहर बुलाया बाहर आई बाहर मुझे कोई दिखा नहीं मैं फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर आवाज आई मेनका आंटी मेरे को कोई तो आवाजें मार रहा है। मैं बाहर आ गई मैं बाहर आई मेरे को किसने आवाज मारी है तो इतना मैंने देखा सामने एक सब्जी वाला खड़ा है और उस पर गाजर ही गाजर है। मेरे को मैं तो भूल ही गई थी कि गुरु जी महाराज को मैंने गाजर का हलवा खिलाना। मैं जल्दी जल्दी पैसे होंगे 70 रुपए मुझे मिले टोटल कहीं से कुछ तो 70 रुपए थे मेरे पास। मैं बड़ी खुश की चलो इसमें तो कुछ आ जाए और मैं रेडी के पास गई वहां वही बड़ी सी बटरफ्लाई थी तो वो उड़ी पहले मेरे सिर पे गोल चक्कर लगाया उसके बाद गाजर पे बैठी करेले पे बैठी मूली पे बैठी। मैं गुरु जी इनने से मेरे को नहीं है जिनने तुसी मैनू दिखा रहे हो चलो कोई गल नहीं तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ही खिला दांगी कोई दिक्कत नहीं ओयो खा लांगे ਅਸੀਂ। ऐसे मैंने गुरु जी को बोला और उससे गाजर पूछी तो उसने सीधा ही बोला कि 100 रुपए किलो। मैंने कुछ बोला नहीं उसको मैं कहा कुछ कम कर दो करते करते उन्होंने थोड़ी कम कर दी लेकिन उतनी कम नहीं करी कि जितने इसमें मुझे मूली और गाजर मिल जाए। तो अब मैंने उसको बोला कि अगर मैं इसको आधा किलो करूंगी तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं कहा गुरु जी तुसी गाजर का हलवा खाना है तुसी मूली के पराठे खाने तो तुसी करेले खाने ऐ 70 रुपए ने मेरे को फोन कर लो जिस तरह भी तुसी करना है मैं ते खड़िया तुसी किस तरह दिलाना मैनू किस तरह नहीं दिलाना तुसी जानो तुसी की खाना है की नहीं खाना वो भी तुसी जानो तुम्हारी जिहड़ी इच्छा मैं नतमस्तक बस इस तो ज्यादा गुरु जी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुसी करने वाले और तुसी कराने वाले थे बर्थडे भी तुसी साढ़े घर सब तो बर्थडे तुसी हो या फिर तुसी भी। वो गाजर भी आई वो मूली भी आई वो करेले भी आए और मुझे 10 रुपए भी बचे और 250 ग्राम मैंने गाजर बोली वो मतलब कि वो तोलता जा रहा था लेकिन वो 250 ग्राम टस से मस नहीं हो रहा था उसमें कम से कम 15-20 गाजर चढ़ चुकी थी। ऐसे ही मूली का हुआ कि जो मैं 20 रुपीज की मूली देनी थी वो मतलब कि इतना सामान और उसके बाद वो उठा के दूसरी रेडी पे जाके तोल रहा है कि तोलिए भाई मैं बट्टा तो नहीं खड़ा कर रहा। और जो साथ में 3-4 लोग खड़े हैं वो इतनी गहरी नजरों से मुझे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो। तो मैं गुरु जी बस करो इन्हों समझ नहीं आनी थोड़ी लीला लेकिन मैंने बड़े फूल के देख रहे हैं। गुरु जी कहते कोई गल नहीं उसको मैंने 60 रुपए दिए और 10 रुपीज में वापस किया। बहुत खुश बहुत शुक्राना इतनी खुशी में मेरे से गाजर का हलवा चल गया और मेरा रोना निकल गया बिल्कुल ब्लैक हो गया था गाजर का हलवा और बड़ा रोई मैं कहा गुरु जी तुसी खाना थोड़े नाल गल कर रही सी ना मैं तो थोड़े नाल गल करते कदों चल गया मैनू नहीं पता चल हुण तुसी खाना है तो तुसी ते खाना है तो मैं नहीं कहूंगी मैं ते खाऊंगी लेकिन जलन की ना स्मेल नहीं आनी चाहिए। गुरु जी मैंने चढ़ा दिया संगत जी वो हलवा महाराज के आगे और जब मैंने वो बॉक्स खोला पूरा काला जला हुआ हलवा और उसमें गुलाबों की फ्रेग्रेंस
इतनी खुशबू थी गुलाबों की, मेरे अंकल एकदम सडनली बोले गाजर के हलवे में गुलाब जामुन कौन डालता है? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें ये गुरु जी की लीला है, ये गुरु जी का प्रसाद बन गया। और वो प्रसाद मैंने उससे पहले वैसा गाजर का हलवा कभी नहीं खाया था, कभी भी नहीं खाया था। तो ये है मेरे गुरु जी की महिमा लीला। मैं जितना भी गुणगान करूँ ना संगत जी, जितना भी गुणगान करूँ वो कम है, क्योंकि मेरी मेरी सांसें खत्म हो जाएंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे गुरु जी का गुणगान चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ मैं अपने गुरु जी महाराज के, अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु जी महाराज के, शाश्वत शुक्राने मेरे गुरु जी महाराज के। बहुत बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं, लेकिन परीक्षाएं भी इतनी कड़ी करते हैं ना, इतनी कड़ी परीक्षाएं। एक दिन मैंने एक संगत को डांट दिया, तो मैं गुरु जी की गद्दी साफ कर रही थी और मेरे को गुरु जी महसूस नहीं हो रहे थे। तो जैसे मैं गुरु जी के पास गई, चरणों को हाथ लगाया, तो बड़ी जोर से मुझे आवाज आई, तेनू बड़ी समझ है। मैंने कहा क्यों गुरु जी? तो बड़ी जोर से डांटा उन्होंने, और मुझे इतनी डांट पड़ी है ना, इतनी डांट पड़ी है गुरु जी से, और सिर्फ अभी तक पड़ती है मुझे डांट गुरु जी से। तो तेनू बड़ी समझ है। मैंने कहा मैंने क्या किया गुरु जी, मुझे बताओ। तो तेनू कितने इशारे देता मैं, तेनू समझ नहीं आती? सॉरी गुरु जी, पर मुझे बताओ क्या हुआ। तब उन्होंने वहां पर मुझे सिखाया कि कोई संगत अगर आपको कुछ बोल भी रही है ना, उल्टा सीधा बोल भी रही है, कुछ कह भी रही है अगर आपको कोई संगत ना, तो बस चुपचाप सुन लो, वो टाइम निकाल लो बिना कुछ पलट के जवाब दिए, क्योंकि वो आपके कर्म काट दिया और वो मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत सुना है संगतों से, बहुत संगतों ने सुनाया भी है, बहुत संगतों की, बट मैं आज की डेट में मैं उन सारी संगतों का शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने मुझे बड़ा पक्का करने में मदद करी है, गुरु जी ने मुझे हेल्प करी है। और सच में वो मेरा एक लेसन था, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राने सारी संगत को और गुरु जी को करती हूँ, बहुत शुक्राने करती हूँ। जैसे महाराज मेरे को चला रहे हैं, जैसे गुरु जी चल रहे हैं, जैसे महाराज चला रहे हैं। जब भी गुरु जी को कोई सेवा देनी होती है मुझे, तो वो ड्रीम में आते हैं, ड्रीम में आके बोलते हैं कि हम सेवा ऐसी शोधी की सेवा, बहुत सेवा शुरू कराई है महाराज ने, जल प्रसाद, शहद प्रसाद, और बहुत सेवा, लॉकेट प्रसाद, और बहुत सेवा महाराज ने कराई। लेकिन जिस टाइम पे महाराज ने अपने शिव चरणों में जोड़ा था, तो वो जो एक लॉकेट जो मेरे बदल ने मुझे दिया था, जो आज के दिन हमारे साथ नहीं है, गुरु जी के शिव चरणों में नहीं है, तो वो लॉकेट मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और वो लॉकेट मुझे 2022 में मिला, वहीं उसी बेड के अंदर, उसी डब्बे के अंदर। तो बहुत शुक्राना कि कुछ टाइम के लिए गुरु जी चले गए थे, लेकिन फिर वो वापिस आ गए, और अब जब वापस आए तो कभी नहीं जाने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्राने। और मेरी इतनी गलतियां होती है मेरी, इतनी मेरी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। वो तो महाराज को पता है कि मेरी कौन सी चीज सही है या कौन सी चीज गलत है, वो तो वही जानते हैं। तो मेरे कोशिश ये करती हूँ कि मैं बस कहीं में रह के महाराज की जो भी उनकी इच्छा है, या जो भी उनकी आज्ञा हो, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। ऐसे ही एक सत्संग है लास्ट ईयर का, और ये सत्संग पूनम भोला आंटी के लिए है। मैं महाराज के पास बैठी हुई थी और बड़ी जोर से मेरे को वॉइस आई, पूनम भोला आंटी। अब मैंने कहा ये कौन है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि लाइव सत्संग। 2 वर्ड्स मुझे सुनाई दिए, पूनम भोला लाइव सत्संग। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये कहाँ से वॉइस, ये तो समझ आ रहा था कि गुरुजी की वॉइस है, लेकिन मैं इनको ढूंढूं कहाँ से? मेरे पास तो कोई ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम कि मैं इनको कहाँ से ढूंढूं। उसी तरह एक संगत कनेक्ट हुई, तो गुरुजी ने बात दिया कि संगत से पूछ। मैंने उस टाइम पे कुवैत का एक लिंक आता था, तो उसमें रात को 1 बजे, तो मैं उसमें कनेक्ट हुई, और जैसी मैं कनेक्ट हुई तो उस लिंक में पूनम भोला आंटी के बारे में बता रहे थे, कोई सोनिया मल्होत्रा आंटी के बारे में, कि वो शिव पुराण जो है रीड करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी कानों में बड़ी संतुष्टि हुई कि पूनम भोला आंटी है कोई, और गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है, तो इसलिए शायद महाराज ने कुछ तो होना है। तो जो होना है वो तो गुरु जी जाने, बाकी उन्होंने बोला है तो गुरु जी को बस यही बोला कि गुरु जी जो करना है तुसी करना, मैंने तेरे पता नहीं आएगा, मैं ब्लैंक था, ते आगे जो भी कराना है तुसी। इतनी बस आवाज आई थी उससे पहले, और उसी टाइम पे मुझे शोधी हरे की आवाज आई थी कि शोधी हरे की सेवा करनी है,
क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही बीमार हो चुका था, मैं बहुत बीमार हो चुकी थी। मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका था जनवरी 2023 से लेके स्टिल अप्रैल 2023 तक। मैं मेडिसिन खाती थी तो मेरा गला चलता था, नहीं खाती थी तो बिल्कुल नहीं आवाज आती थी। जो संगत को पता है कि बिल्कुल मेरा डॉक्टर ने बोल दिया था कि गला डेड है, आपका गला नहीं, आप कभी बात ही नहीं कर पाओगे विदाउट मेडिसिन। तो मेरे लिए बड़ी टफ होती जा रही थी वो चीजें। मेरे बेटे के लिए भी मैं बहुत रोती थी सारा सारा टाइम। तो महाराज ने मुझे आज ये बात बोली थी कि अपने दुख नहीं सुनाते थे, अपनी बस अपनी बातें, अपने सत्संग सुनाने और खुश रहना, खुशी खुशी सुनाना। तो इसलिए मैं अपने बीच के वो दुख वो दर्द नहीं सुना रही, क्योंकि मेरे को आंसू आते हैं। तो मैं बस वही सुना रही हूँ जो गुरु जी कह रहे हैं और जो गुरु जी की इच्छा है। बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, महाराज का। कोई गलती हो जाए संगत जी तो तहे दिल से माफी मांगती हूँ, तहे दिल से माफी मांगती हूँ अगर कुछ भी गलती हो जाती है। तो ऐसे रात को एक मैसेज आया, फोन एरोप्लेन मोड पे था और गुरु जी कहते हैं कि इधर आ, मेरे को ला। मैं नहीं आ रहा, मेरे गला बंद है, मैंने कोई दवाई दो। तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ गुरु जी से। तो कहते तू अच्छे से आ, मुझे ऐसा लगा जैसे वो भाव दे रहे हैं और चोला पूरा हिल रहा था। और ठीक है, मैं एरोप्लेन मोड पे थी और फोन मेरा, लेकिन उसी टाइम पे फोन ब्लिंक हुआ। और जैसे ही फोन ब्लिंक हुआ तो मेरे को हुआ कि फोन तो एरोप्लेन मोड पे, ये मैसेज किसका आया। तो जब देखा तो वो पुरस्कार की संगत है मीतू सचदेवा आंटी। उनका नाम मैं इसलिए भी ले रही हूँ कि महाराज ने अभी सत्संग करते करते इशारा जब दिया, क्योंकि सत्संग से पहले महाराज ने यही इशारे दिए थे कि संगत के नाम नहीं लेने, लेकिन फिर जब अभी याद दिलाया शोरी हरे का तो वो संगत का नाम महाराज ने बोला। तो वो सत्संग नीतू सचदेवा आंटी का मैसेज था कि आंटी ये औषावाटी आंटी का ये शोरी हरे है। और उन संगत से भी कनेक्शन टूटे हुए 4 महीने 5 महीने हो चुके थे, मेरे से कोई भी बात नहीं हो रही थी। मैंने वो सत्संग सुना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मैंने 3 बजे वो सत्संग स्टार्ट हुआ, स्टिल 6 बजे तक वो सत्संग सुना और 6 बजे अमेज़न पे मैंने शोरी हरे की जो मेडिसिन है वो मैंने डाल दी। वो आनी थी जो है मंडे में, लेकिन संडे को ही आई, जो कि संडे को डिलीवरी कहीं होती नहीं, पर वो संडे को आ गई मॉर्निंग सेम डे। उसके बाद वो मेडिसिन खानी शुरू करी और उसमें वो सारी चीजें थी जो मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा देगी, बहुत बढ़ा देगी, वो सारी उसमें थी। मेरे अंकल ने 15 दिन तक मैंने खाई। मैं सुबह उठती थी, इशारा करती थी प्लीज गिव मी हॉट वाटर, और मेरे को हल्दी वाला पानी देते थे, वो पीती थी। तब जाके 3 घंटे बाद थोड़ी आवाज निकलती थी और तब मैं अपने अंकल को जय गुरु जी बोली। 15 दिन तक मेरे को बहुत वॉइस बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं। मेडिसिन भी मैंने डॉक्टर की खानी छोड़ दी थी, बस वो मेडिसिन खाती थी। दिन में महाराज 8 गोलियां 10 गोलियां, एक दिन में 4 बार 5 बार। और वो डिब्बी मेरी मतलब कि आधी हो गई थी। वो आई थी अप्रैल में और वो मतलब कि 8-10 दिन के अंदर वो आधी हो गई थी। अब मेरे बेटे की डिब्बी ऐसी थी, वो 2-2 दिन खिलाते थे मुझे उसको। और लास्ट मेरे अंकल ने 15 दिन बाद 16वें दिन सुबह उठे कहते अब मैं तुझे ये गोली खाने नहीं दूंगा क्योंकि तेरे को अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कागज पे लिख के बोला कि अगर महाराज ने बोला है कि मैं इस मेडिसिन से ठीक होंगी तो फिर मैं ठीक होंगी। आप विश्वास मत करो, आपको नहीं मानना मत मानो, पर मुझे मत रोको। बस इससे ज्यादा मैंने उससे कुछ नहीं लिखा था। और मैं 16वें दिन जिस दिन मैंने एक कागज लिखा और अपने अंकल को दिया तो मेरे अंकल ने कहते चल ठीक है, मैं अभी तुझे पानी देता हूँ गर्म। वो टाइम हार्डली 10 या 15 मिनट बीते और मैं उठ के जैसे ब्रश करके बाहर आई और उस टाइम पे मैंने क्या बोला अंकल को कि जय गुरु जी अंकल, और मुझे पानी की लोड़ नहीं है और मेरे को ठीक लग रहा है और मैं थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ। और वो मैंने ऐसे बोला था कि बिल्कुल मैं बोलती हूँ। और मेरे अंकल शॉक्ड, मेरा बेटा कहता मम्मा ये कैसे, मतलब मेरे अंकल ने बोला कि तू बोल पड़ी, दोबारा बोल। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बोल रही हूँ और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पानी की गर्म करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, महाराज ने मुझे ठीक कर दिया। मतलब वो गला ब्लेस किया, वो डॉक्टर हैरान, वो गला ब्लेस किया मुझे। और जो मुझे वॉइस मिली, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरे मालिक की देन, मेरे गुरुजी महाराज की देन है ये गला। और इससे पहले मेरी ऐसी वॉइस नहीं थी।
अभी जो संगत सुनती है तो वो कहती है कि आपकी पहले वॉइस थोड़ी ऐसी थी, थोड़ी रोकदार, तो अभी तो थोड़ी सी मीठी मीठी आप बोलते हो। तो मैंने कहा, मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी महाराज ने शुक्रिया खिलाई है बहुत मेरे को। उसके बाद 27 अप्रैल में मोस्टली 27 अप्रैल, 27 जुलाई, 27 जून, 27 जून को गुरुजी का ओरिजिनल बर्थडे होता है। और ये महाराज ने मुझे जब ड्रीम में आके बताया कि 27 जून जो है मेरा ओरिजिनल बर्थडे, तो मैं मानती नहीं थी। मैं गुरुजी कौन कौन बोलेगा, तो किससे पता चलेगा। और रघुवीर अंकल का सिस्टम सुना, और 20 जून को मेरा भी बर्थडे होता है, और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्योंकि बहुत परेशानियों से निकल के आ रही हूँ और चीजें हैं, तो चीज सिखा रहे हैं गुरुजी, मैं उसको परेशानियां नहीं कहूंगी, ब्लेसिंग नहीं बोलूंगी। क्योंकि जब तक हमें ये परेशानियां आएंगी नहीं, तब तक हम उन चीजों का महत्व समझ नहीं पाएंगे, हम उन सब चीजों की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाएंगे। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? मैं कंटिन्यू करूं, टाइम है, या फिर मैं रुक जाऊं यहीं पे? आंटी आप कंटिन्यू रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, ये 2 हाथ देने का शुक्राना, ये 2 आंखें देने का शुक्राना, और ये पैर देने का शुक्राना जिससे चल के बड़े मंदिर तक आते हैं। हाथ जोड़ के आपके आगे अरदास और विनती करते हैं, ये सही सलामत हाथ देने का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, जिस चीज जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के वापस ले लिया उसका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ गुरु जी। और एक अंकल अगर आप बोलते हैं तो मैं ब्लेसिंग है गुरु जी की, स्वरूप बहुत ऊपर उठ गया है गुरु जी का, तो अगर आप कहते हैं तो मैं कैमरा उस तरफ मूव कर दूं। महाराज आए हुए हैं, ये ऐसे ही आते हैं और स्वरूप बिल्कुल ऊपर उठ जाता है, यहाँ से बिल्कुल दीवार के साथ है, और यहाँ से पूरा उठा हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी का पल पल साथ रहने का, अनंत अनंत शुक्राना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देती हूँ अंकल, और जितना गुरु जी ने सत्संग कराया, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे जो है क्षमा कीजिएगा, सारी संगत से हाथ जोड़ के तहे दिल से विनती है, ये भूल चूक की माफी।